हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इम्पोर्ट मैथ्स में। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने आपका मोस्ट डिमांडेबल चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दिया है और इसकी एक वीडियो हम कल डाल चुके हैं जो कि थी आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन, कैलकुलस क्या होता है और हम क्यों पढ़ते हैं। और आज से ऑफिशियली वीडियो नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अब से रेगुलर आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो आने वाली हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। ये 277 जो लिखा है ये अगर 300 हो जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी वर्ड कंटिन्यूस से आया, मीन्स कोई चीज लगातार हो रही है, कंटिन्यूस है, वहां पे हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास जिसकी दो डेफिनेशन है। अगर x 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है तो ये 1 देगा। अगर x 0 से बड़ा है तो ये 2 देगा। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह बनेगा। देखो ये ग्राफ यहाँ पे सिंपल सा मैंने बनाया है, क्या किया है, जब x 0 या 0 से छोटा है, मीन्स लेफ्ट साइड की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है। इस साइड जो x है अपना वो 0 या 0 से छोटा है, उस केस में आउटपुट 1 आएगा। तो ये आपका 1 है, ये 2 है। तो ये बना लिया। और यहाँ पे ये होलो सर्कल नहीं है, ये यहाँ पे डार्क सर्कल है, मतलब फिल्ड सर्कल है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे हमने फिल्ड सर्कल बनाया है, मतलब भरा हुआ। और बात करें सेकंड वाली डेफिनेशन की, तो यहाँ पे अगर 0 से बड़ा है x तो हमको 2 लेना है, तो ये 2 ग्राफ बन गया। तो आप देख सकते हो, अगर हम बात करें इस फंक्शन के ग्राफ के, इस फंक्शन का जो ग्राफ है इसकी बात करें कंटिन्यूटी की, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो क्लियरली ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए कोई भी ग्राफ लगातार होना चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये टूट गया, ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक हो गया मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं जिनके कर्व को हम बिना पेन को उठाए बना सकते हैं, राइट। और जिनके कर्व को हम पेन को उठाना पड़े, जिनके कर्व बनाने के लिए, वो कंटिन्यूअस नहीं होते। ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं लिमिट्स की। देखो अगर बात करें इसी ग्राफ को देखो, आप इसी ग्राफ को देखो, अगर बात करें इस फंक्शन की लिमिट की, हम लिमिट किस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं? हम लिमिट डिस्कस करते हैं यहाँ से एक फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर कहाँ चेंज हो रहा है? 0 के आसपास चेंज हो रहा है ना। तो हम 0 पे इसकी कंटिन्यूटी की लिमिट की बात करेंगे, 0 पे। तो अगर बात करें 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की मीन्स 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम कितना होता है? 0 से थोड़ा सा कम -0.1। तो कुछ यहाँ पे इसकी बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है। अगर 0 से थोड़ा ज़्यादा 0.1 की बात करें तो इसकी राइट हैंड की लिमिट कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो क्लियरली यहाँ से पता चल गया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन तो हमारी यही हो गई, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस वो होगा ही नहीं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। मींस कंटिन्यूअस होने के लिए पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी ही चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। इसके बाद हम दूसरा कुछ और कंडीशन देखेंगे। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट्स आप इस तरह यहाँ पे, ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। बेसिकली LHL का मतलब ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, है ना, fx, राइट। और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, तब कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए अब ध्यान से, इसमें मैंने फंक्शन की एंड पॉइंट को चेंज कर दिया है। पहले 0 था, अच्छा पहले ग्रेटर देन और लेस देन था यहाँ पे, अब मैंने लिख दिया है जब x 0 नहीं है तो आपको 1 लेना है, और जब x 0 है तो आपको 2 लेना है। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या है, सिंपल मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाई। तो x इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ पे लेना है? जब x 0 है। तो x 0, ये देखो जब x 0 है तो आपको
अरे अरे, गलती हो गई, गलती हो गई, सॉरी। ओके, ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर एक्स 0 है तो 2 देगा। तो बात करते हैं पहले एक्स इज इक्वल टू 0 की। जब एक्स 0 है तो ये आपका 0 है एक्स। जब एक्स 0 है तो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 2, तो देखो 2 है। यहाँ पे मैंने सर्कल को यहाँ पे डार्क सर्कल किया है, फिल किया है, क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू 2 है, ये 2 है, ये 1 है वाई एक्सिस पे। और जब 0 नहीं है तो 1 है, तो देखो ये 1, ये जो ग्राफ बनाया है वो 1 पर बनाया है क्योंकि 0 नहीं है। और यहाँ पे होलो सर्कल बनाया है। होलो सर्कल क्यों बनाया? अगर यहाँ पे डार्क सर्कल बनाता, इसका मतलब ये होता कि 0 पर ये 1 है, जबकि 0 पर ये 2 है। तो आई होप आपको ग्राफ तो समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी की। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो देखो, जब अब 0 एंड पॉइंट है, 0 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, तो हम 0 पे निकालेंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 से थोड़ी सी कम। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो कितनी है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है 1, 0 से थोड़ा कम, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। जब लेफ्ट से उसे अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। जब राइट से अप्रोच कर रहा है तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया पहली कंडीशन तो, कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है इस केस में। अब सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और कितनी है? 1 है, 1 है। अब सेकंड क्वेश्चन अपन पूछते हैं, क्या इस कर्व को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, क्योंकि कर्व यहाँ पे सीधा नहीं है। कर्व यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ पे गैप हो गया, गैप हो गया तो वो वाला गैप यहाँ पे भर गया, फिर यहाँ से आ गया। तो ये हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, इसलिए ये कंटिन्यूस तो है ही नहीं। तो यहाँ पे लिमिट, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 के माइनस, 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। ये तो आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पर लिमिट निकाल रहे हैं, 0 पर। अगर ये तीनों चीज इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अब बात करते हैं एफ जीरो। एफ जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है? एफ जीरो की वैल्यू 2 है यहाँ पे। एफ जीरो इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैथमेटिकली जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है वो इस तरह होती है। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। रियल फंक्शन आपको पता है, रियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल हो। ठीक है, एफ एक रियल फंक्शन है, और एक सी हमने एक पॉइंट ले लिया उसकी डोमेन में। एफ की डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से हमने एक पॉइंट सी ले लिया। तो देन एफ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट सी। तो हम एफ को कहेंगे कि वो सी पर कंटिन्यूअस है अगर उसकी लिमिट सी पर इक्वल आ जाए उसकी फंक्शन की वैल्यू के। यहाँ पे लिमिट से मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी इक्वल हैं, और उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो यहाँ पे लिमिट से रिप्रेजेंट की है। अगर मोर एलाबोरेटली अगर हम चेक करें, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट हो, और तीनों आपस में इक्वल हो, तो हम कहेंगे एफ कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू सी पर, राइट। ओके, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को फिर से रिफ्रेश किया उन्होंने कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी अगर फंक्शन डिफाइन है सी पर, और उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल है फंक्शन की लिमिट पर उसी पॉइंट पे, तो वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट सी पर, तो हम उस सी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये मैंने अपने हाथों से भी लिख दिया है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ लिमिट, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और एफ सी को इक्वल हो। तो अगर ये चीज इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपके क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो इस पॉइंट पर, या पॉइंट दिया नहीं हुआ तो हमको खुद निकालना होगा। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजें इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने से पहले ये तीनों चीजें निकालनी भी आनी चाहिए ना, लिमिट निकालना आना चाहिए। ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फंक्शन में सी रख दो एक्स की जगह, तो ये तो एफ सी आ जाएगा, लेकिन ये लिमिट निकालना हमको आना चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको सिर्फ 50% समझ आया होगा, जब हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो पूरा आपको क्लियर होगा स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं सोचना कि इतने ही लिमिटेड है कंटिन्यूटी में। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ और कंसेप्ट हैं जो हम क्वेश्चन करते करते टाइम सीखेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन तक कंटिन्यूटी का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू। तो कंटिन्यूटी वर्ड से हम क्या समझते हैं? कंटिन्यूटी वर्ड बना है कंटिन्यूस से। कंटिन्यूस मीन्स लगातार। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं। तो ये हमने एग्जांपल लिया एक एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी इस फंक्शन की दो डेफिनेशन है। एक, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये 1 आउटपुट देगा, और सेकंड, जब x 0 से बड़ा है तो ये 2 आउटपुट देगा। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह दिखेगा।